ओम शांति। 9/5/2022 के प्राण बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो। इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है कैसे? आंसर, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से। शिव बाबा की याद में रहने से, यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। खुशी खुराक है ना, तो उस खुराक से आत्मा शक्तिशाली बनती, नेचुरल नेचर अर्थात नेचर क्योर हो जाती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। गीत तूने रात गंवाई सोई के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। कौन से? द्वापर और कलयुग। सतयुग त्रेता में तो कोई माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते। भारतवासियों के ही चित्र हैं, बरोबर राज्य करते थे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। शिव बाबा का हाथ पकड़ा है, शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत क्या था? सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजुन 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाते हैं, थोड़ा जोश में आ जाते हैं। पहले तो परिचय 2 बाप का देना है। भगवानु वाच्य गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब हैं उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता फिर पिता भी हैं। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पूछना है क्या कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना। एक बाप के बच्चे तो बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा। तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं
पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? एक लास्ट जन्म पवित्र बनेंगे, बाबा की श्रीमत पर बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे तो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बने। तो कौन ऐसा बच्चा होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एक जन्म लास्ट में पवित्र रहे, 21 जन्मों की बादशाही पाएं जो पवित्र नहीं रहेगा? और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पापात्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पापात्माओं की है। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि फेरने की कोई बात नहीं है। बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। नेचर क्योर करते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और साथ साथ पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं। उनको ये पता नहीं है 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। अभी तुम राज्यों की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते हैं कि गॉड फादर आ गया। कहाँ है? जरूर, सो तो जरूर होगा ना, आया हुआ है शिव बाबा, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा। लेकिन कहाँ आया ये मनुष्य नहीं जानते, वो उन्हें जा कर के बताना है। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हिल का विनाश करवाएंगे। यह तो नर्क है ना, कितनी लड़ाई मारा मारी आदि हैं। बहुत डर है, बच्चों को कैसे भगा करके ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वह है कुखवंशावली। तुम हो मुखवंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके, तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुखवंशावली हो, कहते हो ब्राह्मण देवताई नमा। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हों। समझते ही ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो, फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो? हाँ, किसके पास आते हैं यहाँ?
बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। तो हम शिव बाबा के पास आए हैं, लेकिन शिव बाबा से मिलते हैं थ्रू ब्रह्मा। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है, सजनियों को योग साजन के साथ लगाना है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने अर्थ। कोई को साक्षात्कार कराने मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं है, जानता हूँ, इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा ही करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। यह तो बीच में दलाल हैं, इनको उसका एवजा मिल जाता है। फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा तन में ही आएगा। बाबा ने कहा ये बदल नहीं सकता, ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़ा है। अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगदम्बा है, कामधेनु और कपिल देव भी कहते। कपल अर्थात जोड़ी, तो बाप दादा माता पिता ये कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। ये सब महिमा के लिए है। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजेंगे, तो बाप आकर बच्चों को गुल गुल बनाते हैं, गट्टर से निकालते हैं। फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित हो पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते हैं 5-6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम रह नहीं सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते ब्रह्म को याद करो तो निर्वाण धाम जाएंगे। जाते तो कोई है नहीं, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान मूल वतन, जहाँ हम आत्मा स्टार मिसल रहती हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसा ही होगा ना। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है,
आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु निराकार सूक्ष्म ते सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है। बाप को देह नहीं है। उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है? तो बाप को परमात्मा कहा जाता है, वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वो कोई बड़ा नहीं है। उनमें ये नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। बाप ही नॉलेजफुल हैं, ज्ञान में भी फुल, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूछते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूछते हैं। तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, ये दोनों गॉड गॉडेज हैं। पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसी को भी पता नहीं है। महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज़ तो मिल न सके। पुरानी ते पुरानी चीज़ कौन सी? नंबर 1 शिव बाबा है। कोई भी समझ नहीं सकते हैं हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूछते किसको हो? शिव नाम तो है ना। देश भी है, काल भी है, आने का समय भी है। खुद कहते मैं संगम पर आता हूँ, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं हैं, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी तो बाप बिगड़ कोई चढ़ती कला बना न सके। ये सब बातें धारण करनी होती हैं। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं, श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपना पूरा कनेक्शन एक बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, ये अहंकार नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाला बाप को याद करना है। करावनहार बाबा है, उसको याद करना है। मैं करता हूँ, मैंने किया,
ये अहंकार बाबा ने कहा नहीं आना चाहिए। वरदान, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भाव। बाप दादा सदा कहते हैं रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त तो हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, आदि आदि। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बाहों का, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बाहों का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। अमृत वेला विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। देवी देवताओं को विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं और खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो। कौन कौन भोग लगाता है शिव बाबा को और फिर स्वयं खाते हैं और उनको खिलाते हैं। अगर भोग नहीं लगाते तो आज से शुरू कीजिएगा बाबा को भोग लगा करके तब सभी खाना, क्योंकि भोग लगा के ताकत आती है, प्रसाद बन जाता है, ब्रह्मा भोजन बन जाता है, तो हम भी शक्तिशाली बनते हैं उस भोजन को खा करके, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो बाप दादा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं खा लेते हो, ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है, इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा ज़रूर निकालो। बाबा का निकाल करके उसे दे सकते हैं। किसी को फिर पीछे भोग लगाओ। ओम शांति।